कोई भी मुद्दे पे सवाल कहाँ है, बस मोदी गाथा चलती है तब तो गोदी मीडिया बोला जा रहा है। मीडिया ने सवाल करना ही बंद कर दिया है। मीडिया जैसे पहले पांचवा स्तंभ चौथा स्तंभ जो भी बोलते थे, आज की डेट में जो भी मुद्दे हो रहे हैं मुझे तो ऐसा लगता है शायद, और जो भी मीडिया में दिखाया जाता है पद्मश्री दे दीजिए, कभी कोई को कभी कोई को, सवाल कहाँ पूछ कर। यही सब चीजें मीडिया को कहीं ना कहीं मैनेज कर लिया गया और मीडिया भी वही भाषा बोल रहा है जो उनसे बुलवाई जा रही है। आज के डिबेट कर रहा है उन मुद्दों पर जो जनता से जुड़ा हुआ नहीं है, जो आम जनता से जुड़ा हुआ नहीं है। कम्युनलिज्म के बारे में दिख रहा है, हिंदू मुस्लिम उनके 1/4 प्रोग्राम तो हिंदू मुस्लिम ही पर होते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर गोदी मीडिया है तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी सत्ता की ही बात करेंगे। 2014 से पहले जो मीडिया थी वो एक शेर जैसी मीडिया थी। नमस्कार, 4PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। एक बार फिर से मीडिया पर राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कई गंभीर आरोप और सवाल लगाए। देखिए, जिस तरीके से सदन में लगातार सदन से सड़क तक लगातार अमित शाह की मौजूदगी की डिमांड राहुल गांधी कर रहे थे, इस बीच मीडिया उससे सवाल करती है। वो सीधा मीडिया को एक्सपोज कर देते हैं कि आज की मीडिया चूहे की तरह हो गई है, सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करने में डरती है। क्या वो सवाल, क्या सीधे तौर पर वो कहते हैं अमित शाह ऐसे क्या है जो वो उनसे सवाल नहीं कर रहे। अब ऐसे में बातचीत करते हैं। सर, क्या मीडिया का इतना ज़्यादा स्तर गिर चुका है, लगातार सवालों के घेरे में मीडिया रहती है, खासतौर से गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं, चूहे की तरह राहुल गांधी ने कह रहे, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जो राहुल गांधी ने कहा या वो न भी कहें तो जो हालत है मीडिया का, वो मीडिया जो गोदी मीडिया से आजकल जाना जाता है, उसकी तो कोई शब्द नहीं है। वो जितना गिर गए हैं उसके लिए कोई शब्द नहीं बना है। तो वो समाज के किसी भी, वो इसको नहीं, वो शाम में 4 आदमी बैठ जाएंगे, सब उनके ही होंगे और वो इस तरह से लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे कि जो भी यहाँ का एक प्रबुद्ध वर्ग है, जो मीडिया को देखता था, अपना एक आकलन करता था, समाज का एक नरेशन बनाता था, वो उसने देखना बंद कर दिया। और तो अब सोशल मीडिया रह गया है। सोशल मीडिया की एक लिमिटेशन है कि सोशल मीडिया उस तरह से वाइड स्प्रेड नहीं है। वो एक उसकी है, किसी के लाख हैं, किसी के 2 लाख हैं, किसी के 10,000 हैं, किसी के 2,000 हैं। संसाधन भी कम होते हैं। संसाधन भी कम होते हैं, तो वो उसका जगह तो नहीं ले सकता है, लेकिन आज उनकी कमी को बहुत हद तक पूरा कर रहा है। और एक जो कहिए कि डेमोक्रेटाइजेशन भी उनका हो रहा है कि जो न्यूज़ है वो पहले कुछ घरानों तक जो रह जाता था, तो वो इतने लोग आ गए हैं कि अलग अलग चीज़ से, ऐसा नहीं है कि किसी राइट विंग के नहीं आ रहे हैं। राइट विंग ने भी अपना बहुत सारा बना रखा है, लेकिन जो लेफ्ट विंग का मुख्य धारा मीडिया है, जिसको चौथा पिलर कहा जाता है, वो अपना काम नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। अब तो ये भाजपा के जो समर्थन में वो बैठा हुआ है, वो लोग भी अब ये मानते हैं कि हाँ, विपक्ष का तो उसने एक तरह से बहिष्कार किया। सत्ता में बैठे लोगों से सवाल नहीं कर पा रहा है आज का। बिल्कुल नहीं कर रहा है। कर रहा है सवाल। नहीं कर रहा है, नहीं, सत्ता से में बैठे हुए नहीं कर रहा है। तो हर कोई देख करके कर रहा है, उन भाजपा के भी लोग कर रहे हैं। आज का मीडिया काम क्या कर रहा है, क्या दिखा रहा है? वो दिखा ये रहा है कि डिबेट कर रहा है उन मुद्दों पर जो जनता से जुड़ा हुआ नहीं है, जो आम जनता से जुड़ा हुआ नहीं है। कॉरपोरेट के बारे में डिबेट कर रहा है, कम्युनलिज्म के बारे में दिख रहा है, हिंदू मुस्लिम उनके 1/4 प्रोग्राम तो हिंदू मुस्लिम ही पर होते हैं। ऐसे जो नहीं है प्रॉब्लम, जैसे 3 तलाक का, वो कोई प्रॉब्लम मुस्लिम समाज का नहीं है। मुस्लिम समाज में 3 तलाक होता नहीं है, बहुत होता है, रेयर होता है, नहीं होता, लेकिन वो उस समाज का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मिथ्या ढंग से एक कानून ले आया गया और उस पर डिबेट हो रहा है। तो इसी तरह के जो डिबेट हैं, तो वही राहुल गांधी कह रहे थे कि जब वो सवाल करे कि देखिए सवाल में कैसे टोक रहे हैं, कैसे रोक, आप ये सत्ता में बैठे लोगों के साथ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो गोदी मीडिया नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं तो समाज देख, मजबूरी है जो वहाँ सवाल। मजबूरी यह है कि देखिए, जो मीडिया है वो कॉरपोरेट से चलता है, कॉरपोरेट का पैसा लगा हुआ है। कॉरपोरेट के लिए राहुल गांधी से बेहतर दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। तो सीधी बात है कि भाई उनका और कॉरपोरेट का और
भाजपा का अलायंस है। तो अलायंस है तो तय बात है कि उस अलायंस के लिए वो काम कर रहे हैं, तो क्यों जनता के मुद्दे को उठाएंगे? जनता के मुद्दे उठाएंगे तो सरकार को चूहे की तरह हो गई आज चूहा की की मीडिया। तरह का होगा। वो जनता का मुद्दा उठाएंगे तो रिस्पॉन्ड करना होगा ना। अभी भी मीडिया की ताकत है कि वो अगर मुद्दा, वास्तविक मुद्दा जनता का उठाए तो उसको रिस्पॉन्ड करना होगा। सरकार उससे मुंह नहीं मोड़ सकती है, लेकिन यही नहीं, मुद्दे नहीं उठाएगी तो जनता को भी नहीं पता है कि हमारे क्या मुद्दे हैं। ठीक। तो ये सबसे धन्यवाद। क्या गोदी मीडिया डरती है सवाल करने से, जो लोग सत्ता में बैठे हुए उनसे? जाहिर सी बात है कि अगर गोदी मीडिया है तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी सत्ता की ही बात करेंगे, जो आंदोलन होगा उसकी बात नहीं करेंगे। जी ऐसे में सही है कि चूहे की तरह हो गई है मीडिया? नहीं, थोड़ा सा जो है मीडिया का जो ये था, निष्पक्षता था, वो तो कमजोरी आई है कि जब बड़ा बड़ा आंदोलन हो रहा हो और उसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं हो, फ्रंट में जो है। जंतर मंतर नहीं दिखाया, वहीं झारखंड पहुंच जाती है पूरी मीडिया, दिखाती है स्ट्रीम मीडिया। जी तो मतलब है, फर्क है एक भेदभाव। अब फर्क तो हुआ है, लेकिन ये सोशल मीडिया और जो मोबाइल की ताकत है, वो जो आम लोगों की ताकत है, जो पावर इन योर हैंड है, आपके हाथ में है, तो आप अपना एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, आज़ादी, ये सब जो है वो उसके जरिए जो है। अगर मुख्य मीडिया सही से काम करे तो देश में बहुत कुछ सही हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यह लोकतंत्र का स्तंभ है और इसको सही रूप से काम करना ही चाहिए। जी धन्यवाद। सर, आप लोग क्या कहेंगे? जिस तरह से मीडिया पर लगातार सवाल उठते हैं, अब तो राहुल गांधी ने कह दिया कि आज का मीडिया चूहे की तरह हो गया है, सत्ता में बैठे लोगों से सवाल नहीं है, विपक्ष पे पूरे सवालों की बौछार है। ये पिछले लंबे समय से जो जनता के बीच में मीडिया को लेकर के बातचीत आई है, कहीं ना कहीं गोदी मीडिया का एक जो नाम मीडिया को मिला वो बहुत हास्यास्पद और बिल्कुल चिंता पैदा करने वाला समाज के लिए है। जो आपका समाज का चौथा स्तंभ है, जिसको आपको सही जानकारियाँ देनी चाहिए, सरकार से हो, समाज से हो, पर्यावरण से हो, किसी भी क्षेत्र में जो आपको सटीक जानकारियाँ देना जिसका काम है, वो आपको कहीं ना कहीं गुमराह करता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि आज के समय में मीडिया पर जो सवाल है, वो सवाल आ कहाँ से रहे? कहीं ना कहीं हमको लगता है कि सर इनके ऊपर कुछ प्रेशर है, कुछ इनको मैनेज किया जाता है कि आप सरकार के लिए जो काम बोल रहे हैं उसको अच्छा करके बताइए और लोगों तक बताइए कि सरकार आपके लिए कितना कुछ कर रही है। चाहे वो आपको विश्व गुरु बनाने को लेकर के कर रही है, चाहे किसी शिक्षा के क्षेत्र में आगे करने की बात कर रही है, स्वास्थ्य को लेकर के कह रहे हैं। लेकिन जब बात उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ विकास हो रहा होगा, लेकिन जब आप उन व्यवस्थाओं के अंदर जाकर उन चीज़ों को भोगते हैं, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं, तो पूरा का पूरा पेड शिक्षा हो गई। यानी सवाल जब करने की बारी है तब मीडिया काम नहीं। वही मैं आपसे कहूँ कि आप वहाँ जाते हैं तो वो पूरा पेड है। अब हेल्थ सिस्टम में जाते हैं, वहाँ पैसा है, एजुकेशन में जाता है पैसा है। अगर आप वहाँ पर सवाल करते हैं कि पैसा क्यों है, तो कहीं ना कहीं उसको भी ये जायज़ ठहरा दिया जाता है कि ये सब व्यवस्था की ज़रूरतें हैं। अगर हम इन व्यवस्थाओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो यही सब चीज़ें मीडिया को कहीं ना कहीं मैनेज कर लिया गया और मीडिया भी वही भाषा बोल रहा है जो उनसे बुलवाई जा रही है आज के समय। और लोगों के आधे समाज या आधे देश में कहूँ को मीडिया के प्रति वो विश्वास नहीं है, ना वो पत्रकारों के प्रति लोगों में सम्मान दिखता है। तो ये सब चीज़ें आई हैं पिछले लंबे समय में। तो अब जब सदन में राहुल गांधी से मीडिया वाले बात कर रहे थे, उन्होंने कहा चूहे की तरह हो गई है। चूहा जो एक डरा हुआ, एक इस तरह का जानवर मान जाता है जो एकदम से बिल में घुस। अगर आपसे कहें, आप यहाँ पर हमसे बात करने आई है और आपसे मैं कह दूँ कि आप पर तो मुझे विश्वास ही नहीं, तो बन गई ना आप चूहा, क्योंकि आपकी वैल्यू जो थी ख़त्म कर दी इस गोदी मीडिया बोल करके। जो रियल मीडिया थी, जैसे आप जैसे 4 PM जैसा चैनल आज आवाज़ दिखाता है, हम समर्थक हैं इस चैनल के, और क्योंकि ये सच दिखाने में डरता नहीं है। और ऐसे लोग अगर जब समाज के सामने जाएंगे, सवाल करेंगे, लोगों से पूछेंगे, सरकार की कमियां गिनाएंगे, उसकी खूबियां गिनाएंगे, तो सरकार और समाज तक उसकी बात जा पाएगी। इसलिए जो कहा है कि चूहा बन गए हैं मीडिया आज के समय में, तो यही है कि गोदी मीडिया का एक तमगा लगा दिया गया है। तो उससे उसका कहीं ना कहीं सत्ता से सवाल नहीं कर रही है, डर में है पूरी तरीके से। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एक तो उनको प्रेशर किया गया है कि आप जो कहेंगे उसको आप दिखाएंगे जो हम कर रहे हैं। अगर कुछ आप दूसरा करते हैं, उनका जैसा नहीं दिखा पाते हैं, आपने रियलिटी दिखा दी, तो आपको प्रॉब्लम होनी है, आपके चैनल को प्रॉब्लम होनी है, आपकी पत्रकारिता में दिक्कत आनी है। तो वही सब चीज़ दे करके मीडिया चूहा बन रहा है, आगे नहीं आ रहा है, सवालों को आगे नहीं बढ़ा रहा है। बिल्कुल, राहुल गांधी से सवाल करते हैं कुछ मीडिया वाले, तो क्या जैसे वो कह रहे हैं कि आप सारे सवाल विपक्ष से किए जा रहे हैं, सत्ता में बैठे कोई क्यों नहीं पहुंचा, कि अमित शाह क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं जवाब दे रहे, या बच्चों पर क्यों लाठियां चली। तो वाकई में आज का मीडिया, जिसको हम स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो चूहे की तरह हो गया, डर में है, खौफ में है। मैम, मीडिया ने सवाल करना बंद कर दिया है। मीडिया ने सवाल करना ही बंद कर दिया है।
मीडिया जैसे पहले पांचवा स्तंभ चौथा स्तंभ जो भी बोलते थे, आज की डेट में जो भी मुद्दे हो रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है शायद, और जो भी मीडिया में दिखाया जाता है, पद्मश्री दे दीजिए, कभी कोई को सवाल कहाँ पूछ कर डर रहा है मीडिया सवाल ये करने आप बताइए, आप मीडिया से हैं, जब सवाल नहीं से। पूछेंगे, सच्चाई जानते हैं हम। जब आप जानते हैं, मुझे भी यही लगता है, मैं ऐसा क्यों बोलूँ, मैं पूरी मीडिया को कभी गलत। इस दिन से सदन में हम कुछ चुनिंदा मीडिया जिनकी जिम्मेदारी है, देखिए एक अल्टरनेटिव मीडिया दूसरा होता है जितने उनके पास संसाधन है उस संसाधनों के साथ वो काम करता है, हमारा चैनल हो गया, कोई और भी हो गया, लेकिन जो मुख्य धारा का मीडिया है जिसकी रीच ज़्यादा होती है, जिसका बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं विश्वसनीयता होती है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। और जैसे राहुल गांधी में बहुत बड़ा शब्द होता है कि चूहे की तरह, यानी आप सवाल करने से डर रहे हो। बिल्कुल, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि चूहे की तरह, पर आप भी समझ गए हैं, चूहा ना सही पर चूहे जैसा तो हो गया है। हरकतें वैसी हो गई हैं, सवाल नहीं। बिल्कुल, मुख्य मीडिया के नाम पे आपने बिल्कुल बोला, जंतर मंतर पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, एक प्रोटेस्ट में ये नहीं बताया जा रहा कि पुलिस वालों ने क्या किया है। हमेशा वो बच्चे हैं भाई, जेंजी हैं, आप भी बहुत छोटे छोटे, मतलब जो भी बच्चे हैं वो कैसे इतने बड़े स्तर पर यहाँ पार्लियामेंट के पास में, फंडिंग कहाँ से हुई, ये तमाम सवाल उठाए जा रहे जी थे। बिल्कुल मैम, जो असल सवाल थे वो गायब रहे। आज खुद बताइए आप कितने मुद्दे हैं। आज अगर लीगल तौर पे देखा जाए तो पेट्रोल 60 रुपये लीटर मिलना चाहिए, पर वो 120 रुपये है। किसानों के लिए वो भी मार रहे, आप ना जाने कौन से फ्री बीज में रह रहे हैं, क्या चल रहा है, कैसा कॉर्पोरेट चल रहा है। आज मैं टियर 2 शहर से आता हूँ, सागर से आता हूँ मैं, मुझे कोई भी दुकान नहीं खोल पा रहा हूँ, तो ये वाला दुकान भाई वहाँ पे जियो मार्ट आ गया है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। जनता से जुड़े छोटे बड़े मुद्दों पर बात नहीं हो। कोई भी मुद्दे पे सवाल कहाँ है, बस मोदी गाथा चलती है, तब तो गोदी मीडिया बोला जा रहा है। मैं मोदी गाथा ही चल रही है वैसे। बहुत कुछ, मैं तो जब भी चैनल खोलता हूँ, जिस भी चैनल पे आता है, तो लगभग मोदी जी की बस वाहवाही चल रही है, जबकि आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। मैं राहुल गांधी में कोई पार्टी का विशेष समर्थक नहीं हूँ, मैं कोई को भी नहीं जानता हूँ, मैं एक शिक्षाविद हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। मुझे संदीप जी ने बोला था, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आए हैं, पर ये पार्टी की विचारधारा नहीं है। पर ये को तो मित्र बना रहे हैं सरकार में, ऐसा कहा जाता है शिक्षा मित्र बना रहे हैं, उनका लगातार कल्याण कर रहे हैं। मैम कहाँ है वो कल्याण? आज ये बताइए, मैं अपने स्टूडेंट को जो पढ़ा रहा हूँ उनको आउटपुट क्या मिल रहा है? लेस देन 1% जॉब अपॉर्चुनिटी है, धंधे पानी बंद हो गए हैं, किसान अलग परेशान है, मिडिल क्लास तो मर रहा है मैम। तो मीडिया एक अहम भूमिका जो मीडिया निभा सकता है इन मुद्दों पर चर्चा करके, सवाल करके, बहुत कुछ बेहतर मीडिया के सवाल करने से ही हो सकता है, लेकिन वही नहीं हो रहा है। ऐसा ही है कि मीडिया मुख्य सवालों से, मुख्य मुद्दों से भाग रही है। जी, सबसे पहले तो मैं आपकी इस चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमसे बातचीत की। आज देश भटकाव की तरफ है, दिशा विहीन हो चुका है देश। क्या वाकई में मीडिया चूहा बन गई आज की? चूहा तो वाकई बन चुकी है, क्योंकि जिस तरह से आज मीडिया डरती है सवाल पूछने से। नरेंद्र मोदी जी से सवाल नहीं पूछती है, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आज तक नहीं की है अपने 12 साल के कार्यकाल में, और पूरा देश आज एक भटकाव की स्थिति में है। जिस तरह से जैन जी आज जंतर मंतर पे युवा मजबूर हुआ है आज सड़कों पर उतरने के लिए, वह एक, मैं समझता हूँ कि एक भटकाव की स्थिति में है। देश को जिस तरह से सपने दिखाए गए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, ब्लैक मनी वापस आएगी और अच्छे दिन आएंगे, तो और 100 दिन में महंगाई कम होगी। जिस प्रोटेस्ट से आम आदमी पार्टी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे, रामदेव जी ने, और एक लेडी और थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, किरण बेदी जी, इन्होंने जो वहाँ पर धरना प्रदर्शन करके सरकार को गिराया, सरकार को एक तरह से सत्ता से बेदखल किया, कांग्रेस सरकार को झूठ बोल के अच्छे दिन के सपने दिखा के। लेकिन आज आप देखिए, सोना आम आदमी की पहुंच से बाहर है। कोई भी गरीब आदमी अगर अपनी बेटी की शादी करना चाहता तो कम से कम कुछ तो वो स्वर्ण दान देता था, लेकिन मुझे लगता है कि आज वो खाना खिलाने की भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है। और हम लोग पहाड़ों से आते हैं, हमसे भी वादा किया गया, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, हम लोग उत्तराखंड के रहने वाले हैं, और हमसे भी ये कहा गया कि आप यहाँ डबल इंजन की सरकार बनाइए। लोगों ने विश्वास किया और वोट दिया। आज स्थिति ये है कि जो प्राचीन काल से हमारे, शायद जब से ये संसार चला है, तो गर्भावस्था पहले भी अनपढ़ लोगों के द्वारा की जाती थी। हमारे यहाँ हॉस्पिटल की कोई व्यवस्था नहीं है, लगातार गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की मृत्यु होती है, बुनियादी व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं है। जिस डबल इंजन की बात कही थी, जो स्वास्थ्य
शिक्षा हमारे यहाँ पर लगातार स्कूल बंद हुए हैं और उत्तराखंड के अंदर जब से ये सरकार आई है दलितों के ऊपर लगातार हिंसाएं हुई है, उनकी हत्याएं हुई है, उनको इस कदर से मारा गया है कि उनके निजी अंगों पर कील ठोकी गई है। अभी केतन हत्याकांड आपने तरीके से वहाँ पे हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर आपने देखा होगा और लगातार अभी बागेश्वर के अंदर भी एक दूसरी हत्या हुई है। मुझे लगता है कि ये मनुवाद को फिर से इस देश में लागू करना चाहते हैं। मीडिया में तो सारा दिन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें चलती रहती हैं, मोदी जी ने ये कर दिया, देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ये कर दिया। देखिए कहीं भी कुछ नहीं किया, केवल मैं कम से कम 1996 में दिल्ली आया था यहाँ पहली बार, तो मैंने इस दिल्ली को बनते हुए देखा है। 2005 तक मैं यहाँ दिल्ली में रहा हूँ। जितना भी विकास कार्य किया है शीला दीक्षित जी ने किया है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली का निवासी नहीं हूँ। जी जी। लेकिन उस समय पे हमने ये स्थितियाँ देखी है। आज भी सब कुछ वैसे ही है, केवल इन्होंने यहाँ पर केवल नाम बदले हैं, उन भवनों के नाम बदले हैं। जहाँ तक अभी आप मानते हैं ये जो प्रचार प्रसार किया जाता है इसके लिए मीडिया बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि वो असली सवाल करती नहीं, असली मुद्दे नहीं दिखाती और पूरा दिन प्रचार प्रसारित करती। जी आप ये तो इसीलिए इसको गोदी मीडिया कहा गया है, वो नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ये पत्रकारिता है। हाँ। मीडिया है। आप अपनी ताकत को समझें, सच्चाई को दिखाएं, जो वाकई में गरीबी जो रोड पे है, जो दिखती है। गाँव में देखो आप, हमारे यहाँ सड़कों के हाल देखिए, मकान भूस्खलन होता है, हमारे यहाँ पहाड़ों में बारिश होती है। जो पिछली बार जो आपदाएं आई थी उसी का पैसा अभी तक रिलीव नहीं हुआ। यानी तो ये तमाम सवाल ना मीडिया पूछ रही है ना दिखा रही है। उत्तराखंड से लेके दिल्ली तक मैं तो देखता हूँ कि यहाँ भी वही हाल है। इतने गड्ढे में यहाँ भी देख रहा हूँ। हाँ। और उतने गड्ढे हमारे उत्तराखंड के अंदर भी हैं। ट्रिपल इंजन सरकार का दावा किया जाता है। अब देखिए दावा तो कोई भी कर सकता है, सवाल ये उठता है कि जो चौथा स्तंभ है वो क्या कर रहा है, क्या वो उन दावों को उन दावों की हकीकत दिखा रहा है या उन दावों को और बड़ा चढ़ा करके आम जनता को परोस रहा है। हम इसी पर बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से अब देखिए नया नाम कहीं ना कहीं राहुल गांधी द्वारा दिया गया है कि चूहे की तरह मीडिया हो गई है, जो ना सवाल करती है और सही मुद्दों से लगातार भागती है, विपक्ष के पीछे पड़ी रहती है और सवाल के नाम पर जब सत्ता की बारी आती है तो अपना कहीं ना कहीं पीछे छुड़ा लेती। कुछ ऐड करना हाँ, जब मैं कह रहा था कि 2014 से पहले जो मीडिया थी वो एक शेर जैसी मीडिया थी। उसने आप देखिए चाहे कोल का मामला हो या दूसरे तरीके के भ्रष्टाचार का मामला, जो पूरा मामला उठाया मीडिया ने उठाया, नेताओं ने उतना मामला नहीं उठाया। और आप देखिए जब मीडिया ने मामला उठाया था पूरी सरकार गिर गई थी। और उसके बाद जो सरकार गिरने के बाद जो इस नई सरकार ने मीडिया के साथ जो काम किया है उसने उसकी सारी ताकत खत्म कर दी। आज के समय में भले मैं ये नहीं कहता कि मीडिया में कोई ताकत नहीं, आज़ाद नहीं है मीडिया। मैं ये नहीं कहता कि मीडिया में ताकत नहीं है। मीडिया भूल चुकी है कि उसके पास कितनी असीम क्षमता है। उसको याद करना होगा। जैसे हनुमान जी को बार बार याद दिलाया जाता था कि आप इस समुद्र को लांघ सकते हैं, तो वही बात मैं मीडिया से कहना चाहता हूं कि आप सवाल कर सकते हैं और मुद्दे पर आप परिणाम दे सकते हैं जनता को, अगर आप सवाल करना शुरू कर देंगे, अपने पुरानी चीज़ों को फिर से सामने ले आएंगे। बिल्कुल। देखिए जो पत्रकार होता है उसका धर्म और उसका कर्म यही होता है कि वो सीधे तौर पर जिससे सवाल बनते हैं उनसे सवाल करे, बिना डर, बिना किसी पक्षपात के। और वही कहीं ना कहीं आज मुख्य धारा मीडिया लगातार इसको भूलती जा रही है और शायद इसीलिए अब नए नए नाम उसको दिए जा रहे हैं। आप मीडिया की खासतौर से जो मुख्य धारा मीडिया उसके हालातों को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।